दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। खतरे के निशान के करीब यमुना नदी पहुंच चुकी है। ओल्ड रेलवे ब्रिज 205.22 यमुना का जलस्तर यहां पर है और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो लो लाइन एरियाज है वहां के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के लिए परेशानियों का सबब अब और बढ़ सकता है। खतरे के निशान के करीब अब यमुना नदी पहुंच चुकी है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 205.22 यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है और जो खतरे का निशान होता है वो होता है 205.33, तो बहुत ही नज़दीक है। इसको बहुत ही जल्दी क्रॉस भी कर जाएगा। लो लाइन एरियाज़ में लोगों को अलर्ट किया गया है कि अब आप ऊपरी इलाकों में आ जाइए, क्योंकि अब पानी यमुना नदी का उनके घरों में घुसना शुरू हो जाएगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। नसीम, खतरे की घंटी कितनी बज रही है अभी और प्रशासन की तरफ से क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, फिर से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि कल रात की बात करें तो कल 29 तारीख सुबह 9 बजे से ही जो जलस्तर था लगातार घट रहा था। 204 से घटते हुए रात के करीब 7 बजे तक जो 204.57 पर पहुंच गया था। और राहत की बात ये थी कि जो किसान थे वो काफी खुश थे, क्योंकि जो फसलों में पानी भरा था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा था। इसकी वजह से लोग परेशान थे, क्योंकि यदि पानी ज्यादा दिन फसलों में रहता है तो नुकसान होगा। वहीं निचले रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग बेघर हो चुके थे, उनको रेस्क्यू करके बाहर सेफ्टी पॉइंट पर पहुंचाया गया था और वापस लोग जाने लगे थे। लेकिन रात के बाद जब सुबह दिन निकला तो लगातार जो पानी 2 दिन पहले 50,000 क्यूसेक से 80,000 क्यूसेक तक के बीच में छोड़ा गया, वो राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में प्रवेश कर चुका है। और लगातार इसी तरीके से यमुना का जलस्तर जो 4 दिन पहले बढ़ा था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दिल्ली के अंदर एक बार फिर से खतरे की घंटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आज सुबह की बात करें तो सुबह 9 बजे ही बात कर लेते हैं, तो सुबह 9 बजे जो वाटर लेवल था वो 204 से बढ़कर 205.22 हो चुका है। और इसके बाद अब एक बार फिर से पर्यटन विभाग के और यमुना विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू करने की उन लोगों की कोशिश कर रहे हैं जो रात के समय वहां पहुंचे तो अचानक जो पानी यमुना नदी का ओवरफ्लो है वो वहां पर फंस गए हैं। फिलहाल अनाउंसमेंट तो जारी है और एक बार फिर से सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि यमुना किनारे न पहुंचे, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से बाढ़ की घंटी बजती हुई नजर आ रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह पर्यटन विभाग द्वारा दी जा रही है। जी, ये जो यमुना का जलस्तर अभी बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? ये बढ़ेगा ही और या इसके कम होने की भी संभावना है कुछ? आपको बता दूं, जिस तरीके से कल से पानी छोड़ना शुरू किया गया है उसकी क्वांटिटी घटा दी गई है। हथनीकुंड बैराज से अब 30 से 40-50 हजार क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा जा रहा था। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो 2 दिन के बाद में धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है यमुनानगर से, वो दिल्ली में प्रवेश करने में उसको 36 घंटे का समय लगता है और 36 घंटे में पानी ओवरफ्लो होता है और 36 घंटे में ही पानी डाउन जाता है। तो इसका मतलब अभी 2 से 3 दिन तो जल जमाव की स्थिति यमुना में जो फ्लड है वो उफान पर रहेगा और 2 दिन के बाद में कहीं ना कहीं जो जलस्तर है वो डाउन जाएगा। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है और वहाँ का जो पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली में पहुंच रहा है। तो यदि बरसात लगातार रही तो अगले 2 हफ्ते तक पानी का यमुना नदी में चढ़ना उतरने का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया नसीम इन सारी जानकारियों के लिए।